खबर तो छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं कलयुग की कलम समाचार पत्रिका। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। बड़े ही धूमधाम से 58,21,000 का भूमि पूजन हुआ संपन्न। जिला कटनी जनपद पंचायत बहोरीबंद की ग्राम पंचायत कुआं में रीठी बहोरीबंद के युवा लोकप्रिय विधायक माननीय श्री प्रणय प्रभात पांडे जी द्वारा ग्राम पंचायत कुआं में 58,21,000 का भूमि पूजन किया गया। साथ ही 3 लाख रुपए की लागत से बनी बाउंड्री वॉल का लोकार्पण किया गया। बहोरीबंद लोकप्रिय विधायक ने इसी अवसर पर ग्राम पंचायत आमोद का भी 68 लाख का भूमि पूजन किया और भी अन्य स्वीकृत होने वाले कार्य का उल्लेख किया जो बहुत जल्द स्वीकृत होने वाले हैं। ऐसे क्षेत्रीय लोकप्रिय युवा विधायक भाई प्रणय प्रभात पांडे जी को समस्त ग्राम वासियों ने बहुत ही हर्ष के साथ बधाइयां दी। इस मौके पर उपस्थित जनपद अध्यक्ष श्रीमती अनीता सुनील जयरत्नम, जनपद सदस्य राधाबाई विश्वकर्मा, ग्राम पंचायत सरपंच सावित्री बारेलाल बर्मन, उप सरपंच नीतू, पंच मंजुलता गुप्ता, बीजेपी पार्टी के मंडल अध्यक्ष सतीश नायक, विनोद गर्ग, गिरजा शंकर तिवारी, पीएचई विभाग के कर्मचारी गण सहित सभी कार्यकर्ता एवं ग्राम के लोग उपस्थित रहे। कटनी बहोरीबंद से कलयुग की कलम समाचार पत्रिका के संवाददाता सत्यनारायण श्रीवास्तव शाम के साथ कैमरामैन पारस गुप्ता की खास रिपोर्ट। राधा विश्वकर्मा जी, विनोद गर्ग जी, आदरणीय पांडे जी और मुझसे पहले जो बोल रहे थे ऐसे रवि पांडे जी, हम लोग के सबके वरिष्ठ नेता हैं। और इस मंडल में जिनने एक एक कार्यकर्ता को जोड़ के यहाँ तक पहुंचाया, हम सब जिनके मार्गदर्शन में चलते आए और चलते जाएंगे, ऐसे आदरणीय मेरे रामकृपाल चाचा जी और बहोरीबंद के मंडल अध्यक्ष इंद्र कुमार पटेल जी और बिलहरी के मंडल अध्यक्ष बलराम यादव जी। और जिस मंडल में अब कार्यक्रम हो रहा है ये वहां का मंडल अध्यक्ष खड़े जाओ, ये सतीश नायक जी, क्योंकि आप बोल नहीं पाए खड़े होकर, क्योंकि काम बहुत करता है, ये निश्चित लिखाई पढ़ी के मामले में बहुत आगे है। क्योंकि अगर ये योजनाएं सैंक्शन हो रही, स्कूल सैंक्शन हो, सड़क जैसे भटकवा का रोड सैंक्शन हुआ, तो इसमें इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। इसके लिए तो जोरदार तारीफ, उसका हौसला अफजाई करें। अगली बार माइक मांग के पकड़े के लिए मैं बोलूंगा, क्योंकि निश्चित हो सकता है इसने नहीं बोला पर काम के मामले में बहुत एक्सपर्ट है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा मंडल अध्यक्ष पर किसी ने लिखा पढ़ी लेटर पैड के माध्यम से करी होगी तो इसी ने करी होगी, जिसकी एक अच्छाई बोलता कम और काम ज्यादा करता है। इसको धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों को जागरूक करके रखता है। और यहाँ उपस्थित मंच के सामने विराजमान आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार और प्रणाम करता हूं। आज यहाँ 2 योजना का भूमि पूजन हुआ है, एक अमौच में नल जल योजना का हो रहा है और एक कुआं में। क्योंकि मुझे समय का अभाव, मेरे पास भी तो विधानसभा सत्र चल रहा है, मुझे आज भोपाल जाना था, तो मैंने कहा दोनों कार्यक्रम एक ही जगह रख लेते हैं। तो 55,21,000 की योजना आपके कुआं को समर्पित की है भारतीय जनता पार्टी ने, जो आप हर घर को नल और हर घर को जल देने वाली है। 64,25,000 की ग्राम पंचायत अमौच के जसवाल जी लोग सब विराजमान है। अमौच को भी मिली आज ये 2 बड़ी सौगात, लगभग 1 करोड़ 10 लाख की योजना होती। उस साल में पहले पूरी विधानसभा में इतना बजट नहीं आता जितना आजकल एक गांव के एक बजट दे रही है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका सबका मैं दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। पर हमको एक चीज का और गौरव प्राप्त है, जिसकी कई बार चर्चा आ जाती है कि सांसद जी ने क्या दिया। तो सांसद जी ने विकास का इतना बड़ा पुलिंदा रख दिया है कि मुझे भूमि पूजन और लोकार्पण करते करते मुझे थकाई लगने लगी है। ऐसे हमारे यशस्वी सांसद जी, जो कि विकास की विशेष चिंता बहोरीबंद की करते हैं, मुझे लगता है अभी तक हम 1,000 करोड़ के काम पार कर चुके। उनको सांसद बने लगभग 1 साल के आसपास, 1.5 साल हुआ है। मुझे गर्व से कहने में अनुभूति होती है कि जब जब उनके पास जाऊं कभी उन्होंने निराश नहीं किया। जब जब मैंने उनसे विकास के बारे में मांगा उन्होंने दिया है। और ये हमारा सौभाग्य कि यहाँ भलाई कमाते हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश की जवाबदारी उनके हाथ में है। और हमारा सौभाग्य ये है कि प्रदेश की मुखिया भी वही है, विकास का पूरा फंड भी वहीं से आता है। जो चीज मैंने उनसे कही है उन्होंने हमेशा हमको दी, चाहे वो आज सिंचाई के पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो नर्मदा नदी की जो हमारी प्रोजेक्ट बनके तैयार हो गया सिंचाई के लिए। मुझे लगता है आप एक चीज में बहुत जल्दी सौभाग्यशाली होने वाले हैं। अगर कुछ पानी उसमें बचेगा तो वो कुआं अभी बहोरीबंद के ऊपर जा रहा था, तो कुआं के नीचे भी सिंचाई के लिए आपको पानी के माध्यम से संभव मिलेगा। पर उसकी उतनी जरूरत अभी हमको खेत की पानी की नहीं थी, ज्यादा जरूरत हमको नल जल योजना की थी। सबसे ज्यादा अगर स्वीकृत हुई है तो इसी गाँव में, इसी बेल्ट में हुई है, जिसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे आदरणीय सांसद जी को, मोदी जी को और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को। आज एक चीज और बहुत बड़ी डिमांड इस क्षेत्र की थी, हमेशा गांव जाओ तो गांव के लोग, क्षेत्र में जाओ तो क्षेत्र के लोग,
हमेशा कहते थे कि भैया भटकमा का रोड कब बनेगा, इस साल बनेगा कि अगले साल बनेगा कि अगला विधायक बनेगा तब बनेगा। मैं उसके लिए भी अपनी आदरणीय हमारी सरकार को, मंच में विराजमान हमारी अध्यक्ष जी है, इनकी भी बड़ी प्रयास से आज हमको कुआं से भटकमा रोड हमारे बजट में, मध्य प्रदेश के शासन के बजट में शामिल हो गया। वो एक सौभाग्य हमको ये भी मिला है कि हमको एक बहुत जल्दी यहाँ से भटकमा रोड, क्योंकि बनना आवश्यकता, पर उस रोड की लिंक बहुत लंबी हो, यहाँ से सीधे कुआं से अपने को गोहरीवन या इस तरफ से कटनी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जब जब रोड बन जाएगा तो यहाँ से भटकमा, नीमखेड़ा होते हुए हम धनवाही होते हुए कटनी रास्ता हमारा आसान हो जाएगा। इसके लिए भी अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूँ, आप लोग सभी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं विकास में देरी हो सकती है कि देरी होगी। मैंने कहता कि देरी नहीं है, विकास में काम होते हैं और ऐसी सरकार है कि काम करने वाली सरकार है। ये भी आपकी सरकार द्वारा क्योंकि इस क्षेत्र को सौगात मिली है, इसलिए मुझे आपको, और आसपास की रोड है, मुझे लगता है कोई वैसी एक भटकमा रोड हमारे आसपास की थी जिसको हम कह सकते थे कि रोड नहीं था। पूरी रोडों का जाल भी अगर किसी पार्टी ने बिछाया तो आपकी भारतीय जनता पार्टी ने बिछाया। रोड के मामले में भी हम सुरक्षित हैं। अब चूंकि हमको एक पावर हाउस की जरूरत है कि नहीं है यहाँ पर, जिसकी जरूरत वो मांगते नहीं हो आप लोग, या तो आपको मांगने की शिवराज जी ऐसे ही दे देंगे तो आप लोग मांग नहीं रहे। बहुत जल्दी आप, मुझे लगता है ये मांग भी लगभग प्रस्ताव बन के चला गया है, इस साल के बजट में या अगले साल के बजट में शामिल हो जाएगा। एक मांग और आती है हमेशा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की, यानी आयुष हॉस्पिटल होता है, ये तो मैं ही करा दूंगा, इसलिए कि जो उसका मिनिस्टर है इस डिपार्टमेंट का, मेरे हाथ तक काम, बाकी तो दंडनीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते ही हैं, सांसद जी से निवेदन करते हो, देते ही मुझे विशेष आशीर्वाद कृपा रहती है उनसे मेरे ऊपर। मैं निश्चित तौर पे आपसे वादा करता हूं कि बहुत जल्दी आयुष्मान का अस्पताल हमारे कुआं में स्थापित होगा, अच्छा डॉक्टर बैठेगा। क्योंकि आयुष्मान का जो मिनिस्टर है आदरणीय रामकिशोर कांवरे जी, मैं उनके साथ बहुत काम किया, मेरे बड़े भाई जैसे है वो, उन्होंने मुझे वादा भी किया कि जब तुम कहोगे तो 2 अस्पताल तुमको दे देंगे। तो एक अस्पताल मैंने कुआं के लिए मैंने ही मेरे मन में चलने थे, एक आदम आसपास के क्षेत्र में कहीं और करके करेंगे। और भी जो आपकी समस्या कभी आती, जो क्या होता है या तले जैसे कई बार आ जा अंधेरा होता है, क्योंकि मैं लगभग साल के 300 दिन यहाँ से निकलता हूँ, सुबह निकला या कभी शाम को, सुबह नहीं निकला तो शाम को निकलता हूँ, पर कई बार होता है कि मैं रुक नहीं पाता, क्योंकि मुझे लगता है ये गाँव तो अपने ही, यहाँ जाना कहाँ पूरा आशीर्वाद है। पर कई बार मुझसे भी चूक हो जाती है, गाँव में कोई जरूरत और मैंने ध्यान नहीं दिया या मेरे पास खबर नहीं पहुंची, तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के याद करेगा, कभी कोई गलती हुई हो तो आपको माफ करेंगे। पर अगर कभी कोई काम आता है, विकास का कोई काम आता है, तो आप मुझे रोड में भी रोक सकते हो, कहीं बुला भी सकते हो, आप मुझे फोन भी कर सकते हो, क्योंकि निश्चित तौर पर ये पूरा बेल्ट, ये जो पूरे 10-20-25 गांव का बेल्ट है, कोई भी गांव, यहाँ पूरे सरपंच जितने विराजमान है, इन सबकी भी बड़ी कृपा मेरे ऊपर रहती है, थी भी और है भी और आगे भी रहेगी। ये पूरे बेल्ट के लोगों ने मुझे इतनी मदद करी है, क्योंकि राजनीतिक विषय नहीं करने का था, पर मैं बता देता हूँ कि मैं इस पूरे बेल्ट में वोट मांगने भी नहीं आया, और वैसी कृपा और वैसी वोट बरसी मेरे ऊपर की जिसकी मैं भी कल्पना नहीं कर सकता था। मुझे लगा कि 10,000-5,000 मिल ही जाएगा, पर इकट्ठा 18-19,000 वोट से मेरे को यहीं पे इमीडिएट आपने दिला दी थी। क्या इतना कर्ज मेरे ऊपर है कि मैं कई बार सोचता हूँ कि इस बेल्ट के लिए, क्षेत्र के लिए क्या क्या कर दूं, पर कोई काम आता है तो मेरी पहली प्राथमिकता में यही होता है, क्योंकि शुरुआती वर्ष है, अभी 1 साल सरकार बने हुए, 1.5 साल तो विपक्ष में काटे। आने वाले वर्षों में निश्चित तौर पे आपको डेवलपमेंट और विकास की चीज इसी बेल्ट में अधिकतम से दिखने वाली है, चाहे वो रोड के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे हमारी जो माइंस लगी हैं, माइंस में अगर हमारे पास, क्योंकि ये बात सही है कि वो रोजगार उसको देंगे तो उसके लिए ट्रेंड होगा, ये बात सही है कि हमारे पास तकनीकी के लोग नहीं है, उसकी भी मैंने सरकार से आग्रह किया। बहुत जल्दी सिलमनाबाद या गोहरीगंज में एक ऐसा विषय चालू होने वाला है जो सिर्फ हमारे बच्चों को जो माइंस में ट्रेनिंग में जरूरत पड़ती है, सिर्फ उसकी शिक्षा वो यहाँ पे देंगे। उससे जब बच्चा हमारा ट्रेंड हो जाएगा तो उनको माइंस में नौकरी करने में आसानी हो जाएगी, और राजस्थान और बेंगलुरु और हैदराबाद नहीं जाना पड़ेगा। ये भी हमारी सरकार की योजना बनके तैयार हो गई है, इस पर भी काम चल रहा है। बहुत जल्दी वो विषय हमारे यहाँ, चाहे वो कॉलेज के स्तर पर चालू होगा या ITI के माध्यम से चालू होगा, जो भी विषय माइंस में लगते हैं, जिस चीज की टेक्निकल उनको जरूरत होती है, बच्चों की ट्रेनिंग अब हमारे यहाँ ही होगी, और हमारे यहाँ के बच्चे ही सीखेंगे, और हमारे यहाँ के बच्चे ही नौकरी करेंगे। क्योंकि आज जो समस्या आती है, हमको, मैं ही सिफारिश कई बार करता हूँ कि भैया इसको रख लो काम पे, बोलते भैया इसको काम बनेगा ही नहीं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।